गर्मी कितनी पड़ रही है। हाँ सरिता, बात तो तुम सही बोल रही है। पता नहीं इस बार क्या हो गया है कि शुरुआती महीना से ही इतना गर्मी पड़ने लगी। अच्छा दीदी, इस बार आपके बहू बेटे गर्मी की छुट्टी में नहीं आएंगे क्या? पता नहीं सरिता, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ। कल ही तो अपने बेटे से मैं बात की थी, तो वो बोल रहा था कि अभी कोई ठीक नहीं है माँ, मैं कोशिश करूंगा। देखा दीदी, मैंने बोला था ना कि बहू के आते के साथ ही बेटा बदल जाएगा। अब यही देख लीजिए, पहले तो हर गर्मी की छुट्टी में आपका बेटा आ ही जाता था, ऐसा कुछ तो बहाना नहीं बनाता था। और इस बार शादी क्या की है अपने बेटे को, वो तो सीधे तरह तरह के एक्सक्यूज दे रहा है आपको कि पता नहीं मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। नहीं नहीं सरिता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसका जरूरी काम होगा इसीलिए वो नहीं आ पा रहा है, या तो हो सकता है मुझे सरप्राइज देगा। दीदी आप कितने भोले भाले हैं, मेरा भी बेटा बहू इसी तरह करता था, आऊंगा माँ आऊंगा, लेकिन जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो बहू अपने मायके चली जाती थी। बेटा बोलता था कि मैं अकेले क्या करूँ माँ करके, उस दिन में बेटा भी बहू के मायके चला जाता था, वही गर्मी की छुट्टियां बिता करके आता था। हैं? मेरा भी बेटा इसी तरह करेगा क्या सरिता? पता नहीं दीदी, मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं, अगर कुछ बोलूंगी तो भाई साहब मुझे ही बोलेंगे कि तुम्हारी सहेली फालतू का तुम्हारा दिमाग खराब करते रहती है। मेरे साथ जो हुआ जो मैं आपको बता दी, अब आप जानिए। ठीक है दीदी, अब चाय भी मेरा खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ घर पर, अब शाम का खाने का तैयारी करना होगा मुझे भी। मुझे तो सरिता का बात बिल्कुल सही लग रही है, और वैसे भी मेरा बेटा तो लव मैरिज किया है, मेरा बेटा तुरंत अपनी पत्नी के बातों में आ सकता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अरे भाग्यवान, इतना आप किस सोच में डूबी हुई हैं? जो आपका पति सामने आ गया, आपको पता भी नहीं है। आप कब आए? मुझे तो लगा अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे। अरे भाग्यवान, मैं कितना दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मैं तो बराबर आपके पास ही टाइम बिताता हूँ। वो तो बात है, बहू बेटे घर में है नहीं, बेटा शादी करके बहू को अपने पास ही रखता है। इतने बड़े घर में हम दोनों रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ ही ना टाइम बिताएंगे। आपको तो मेरे से ज्यादा शिकायत रहती थी ना पहले कि मेरे पास आप टाइम नहीं बिताते हैं। देखिए, अब टाइम तो बिता रहे हैं ना पूरा पूरा दिन आपके पास। वो तो बात है। वैसे बहुत दिन हो गए विकास को देखे हुए, पता नहीं बहू अच्छा से रख रही होगी ख्याल उसका कि नहीं रख रही होगी। खाना पीना बहू मेरे बेटे को समय पर दे रही होगी कि नहीं दे रही होगी। लव मैरिज करके लाया है ना मेरा बेटा। अरे तो क्या हो गया भाग्यवान, अब बेटा बहू को शादी करके लाया है तो अपने पास ही ना रखेगा। और वैसे भी आपका हाथ पैर तो चल रहा है ना, जब नहीं चलेगा तब उस समय हम लोग देखेंगे। अरे आप समझते नहीं है मेरी बातों को। 2 दिन पहले ही विकास के पास में फोन की थी, तो विकास बोल रहा है कि पता नहीं माँ इस बार गर्मी की छुट्टी में आप लोग को पास आऊंगा मैं या नहीं आऊंगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टी में बहू बेटे के पास जाकर कुछ टाइम बिता करके हम लोग आए क्या। अरे नहीं नहीं प्रेमा, मेरा तो जाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारा मन है तो तुम ही जाकर के बेटे बहू के पास से 1-2 महीना टाइम बिता करके आओ। मैं कुछ दिन अपने बेटे और बहू के पास टाइम बिता कर आती हूँ। ऐसा करती हूँ, विकास के पास मैं फोन कर लेती हूँ। हाँ हाँ कर लो कर लो। हाँ माँ, कैसे हो आप? मैं कैसी रहूंगी, ठीक हूँ। तुझे तो अपनी माँ बाप की याद आती नहीं है, शादी जो हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं ही कॉल कर लेती हूँ। मेरा बेटा तो फोन करने से रहा। अरे ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आप लोग को भूल सकता हूँ क्या? मैं तो रोज आप लोग को याद करता हूँ। अरे चल रहने दे, मैं कल सुबह की गाड़ी से आ रही हूँ, स्टेशन आ जाना। अगर तुम्हें बहू के पल्लू से छुट्टी मिल जाए तो आ जाना, नहीं तो घर तो मुझे देखा ही हुआ है। माँ ये क्या बोल रहे हो? मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा ना। और वैसे पापा नहीं आ रहे हैं क्या आपके साथ? नहीं। अच्छा अच्छा मैं समझ गई, तू क्या सोच रहा है कि पापा और माँ साथ में आए और पापा साथ में ही 1 सप्ताह में ही लेकर चले जाए। अरे नहीं माँ, मैंने तो ऐसे ही पूछा। चल चल रहने दे, बहू को सुबह टाइम से नाश्ता बनाने के लिए बोल देना, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है माँ। माँ जी आ रहे हैं, तब तो हो गया। अब एक अच्छी बहू की तरह कल से साड़ी पहनना। अरे कल तो मेरी किट्टी पार्टी है, और वो भी अपने घर पर, मैं क्या करूँ? करना क्या है, कैंसिल कर दो। हेलो मेघा, कल किट्टी पार्टी कैंसिल करते हैं। अरे क्या क्या, कल मेरी सास आने वाली है, तो तुम बताओ कि सास के सामने कैसे मैं किट्टी पार्टी करूंगी, तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ यार, बाद में किसी दिन कर लूंगी। हाँ सुमन, माँ के आने से पहले किचन एकदम क्लीन कर देना, और उनका बेडरूम अच्छे से साफ सफाई करके इसी समय सही कर दो। वो सुबह किसी टाइम भी आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। अरे रानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, पूरा घर बाकी है। मेरी सास को ये बिखरा हुआ किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, सिंक को अच्छे से सफाई कर देना, एक भी अनाज का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए उसमें। फर्श पर एक जरा सा भी दाग नहीं लगी रहनी चाहिए रानी, पूरे फर्श को अच्छे से चमका देना। भाभी, आपकी सास है या हिटलर, इतना क्यों डर रही है? अरे तुझे समझ में
मेरी सास किसी हिटलर से कम है क्या? लव मैरिज करके आई हूँ ना मैं, उस पर तो ज्यादा ही जोर देंगी, क्योंकि दहेज ही नहीं मिला उनको ना, उसका खुमार भी तो होगा ना। अरे दीदी ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ज्यादा बातें मत कर, हाथ चला जल्दी जल्दी। और हाँ रानी, कल सुबह तुम 6 बजे पक्का आ जाना। ठीक है दीदी। अब मैं जाकर के बेडरूम का सफाई कर लेती हूँ। अरे सुमन, क्या कर रही है? तुमने साड़ी अभी तक नहीं निकाली है? ये क्या रट लगा रखे हैं? साड़ी नहीं निकाली, साड़ी नहीं निकाली। सुबह से काम कर करके तो मेरी कमर अकड़ गई है, 2 मिनट मोबाइल भी नहीं देखने देंगे। ठीक है, अगर माँ तुम्हें साड़ी के लिए बोलेगी तो मुझे मत बोलना। मुझे जितना बोलना था साड़ी के लिए उतना मैं बोल दिया। सुमन, जल्दी से उठकर नहा धो करके तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूँ स्टेशन माँ को लाने। माँ, आप इतना जल्दी कैसे आ गए? मैं तो स्टेशन जा ही रहा था। मुझे पता था बेटा कि तू लेट से आएगा। यही सोचा था ना कि मैं लेट से जाऊंगा, माँ वापस अपने गांव को चली जाएगी, लेकिन मैं उन माँओं में से नहीं हूँ बेटा। माँ, आप अंदर आइए ना। सुमन, देखो माँ आ गई। खुश रहो बहू, खुश रहो। लगता है बहू तू अभी सो करके उठी है। नहीं नहीं माँ जी। नहीं नहीं क्या? तुम्हारा चेहरा तो देख करके ऐसा ही लग रहा है कि तू अभी उठ करके आई है। और वैसे बहू, ये कौन सा ड्रेस पहन कर रहती है? हमारे जमाने में तो ऐसा ऐसा ड्रेस कोई बहुएं पहनती नहीं थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे जमाने में चल रहा है तो पहनो। जब विकास को ही कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्या परेशानी होगी? माँ जी आप बैठिए ना, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। रहने दो बहू, रहने दो। तू अभी अभी उठी है, बिना नहाए धोए रसोई घर में जाएगी तो क्या ये अच्छी बात है? पहले जाकर नहा लो। माँ चलिए ना रूम में। माँ, चाय पीकर देखो ना, आपके बेटे ने खुद चाय बनाया है। हाँ बेटा, शादी से पहले तो तुमने रसोई घर में कभी कदम नहीं रखा, और ये देखो शादी के बाद मेरा बेटा तो चाय ही बनाने लगा। क्या जमाना आ गया है, बहू के होते हुए बेटे के हाथ की चाय पीनी पड़ रही है। खाना भी बनाना आता होगा ना बेटा, वो भी तुम्हें बहू ने सिखा ही दिया होगा। मुझे क्या है, बहू बनाए या बेटा बनाए, 2 वक्त के खाना तो मिल जाएगा ना। माँ, सुमन बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो तो बस मैं कभी शौकिया थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ। और वैसे भी माँ, आप ही ना पहले बोलते थे लड़का हो या लड़की, दोनों का किचन का काम आना ही चाहिए। हाँ हाँ बेटा, अब तो तुझे मेरी कही हुई सारी बातें याद रहेगी। सुमन, हाँ बोलिए। माँ तो आते के साथ ही गर्म हो गई है। तुम ऐसा करो, उनका फेवरेट आलू की कचौरियाँ और रसे वाली सब्जी बना देना जल्दी जल्दी। शायद ये खाने से माँ का मूड सही हो जाए। आपकी माँ का मूड कभी सही नहीं रहता है, और वैसे भी मुझे आलू की कचौड़ियाँ बनानी नहीं आती है। अच्छा ठीक है ठीक है, माँ भी नहाने गई है, तब तक मैं आलू की कचौड़ियाँ बना देता हूँ। तुम सिर्फ सब्जी बना लो। माँ के कमरे में सब सही कर दी थी ना? हाँ साफ सफाई तो मैं कर दी हूँ। अरे यार, मच्छर वाली कॉइल का मशीन तो लगाना भूल ही गई थी। मैं 1 मिनट तुरंत लगा कर आती हूँ। अच्छा, मेरा शक सही था, विकास ही आकर के किचन में नाश्ता बना रहा है। वाह रे लव मैरिज, लव मैरिज में लोग क्या क्या कर देते हैं। सुमन, नाश्ता लेकर के आ, हम लोग बैठ गए हैं टेबल पर। हाँ विकास जी, अभी ला रही हूँ। माँ जी, खाना मैं आपके पसंद का बनाई हूँ, जरा खाकर बताइए ना कैसा बना है। खाना तो बहुत टेस्टी बना है बहू, आखिर क्यों नहीं बनता? खाना तो मेरा बेटा ने बनाया है ना। माँ जी को कैसे पता चला? इन्होंने तो कचौरिया का मसाला सिर्फ बनाया, मैंने तो सब कुछ किया। माँ, आपको गलतफहमी हो गई है, खाना तो आपकी बहू ने ही बनाया है। मैं तो सिर्फ किचन में खड़ा होकर के उसे बता रहा था कि मेरी माँ को ये पसंद है, वो पसंद है। बेटा, तो तुम रसोई में बहू को मुंह देखने गया था, कभी उसकी शक्ल देखी नहीं थी तुमने? मुझे क्या है बहू, बेटा बनाए खाना या बहू बनाए खाना, खाना तो मिल रहा है ना मुझे, और क्या चाहिए? मैं बोलती थी ना आपसे, देखिए मेरी बात सच हुई। सारा काम मेरा बेटा करता है, बहू से तो ये काम नहीं होता है जी। किस्मत ही फूट गई है हमारी, मेरा बेटा तो हाथ से निकल गया। मैं कुछ बहू को बोलती हूँ तो मुंह बन जाता है। अब क्या कर सकते हैं? आप तो बहू का ही पक्ष लेंगे ना, मेरे से तो दुनिया भर का काम करवाया जाता था, भूल गए ना आप? अरे अरे बहू, थोड़ा तेल कम डालो ना, और सब्जियां थोड़ा ज्यादा भुनो, इससे सब्जी में स्वाद भी आएगा। जी माँ जी। और हाँ बहू, बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हुए होंगे, उसे धो देना। मशीन में नहीं डालना बहू, मशीन में डालने से मेरा कपड़ा खराब हो जाता है, तो याद करके अपने हाथों से ही धोना मेरा कपड़ा। ठीक है माँ जी। हे भगवान, ये माँ जी यहाँ से कब तक जाएंगी? सर पे सवार होकर काम करवाते हैं, जैसे लगता है मैं काम अच्छा से करती ही नहीं हूँ। और ये क्या नया नया चोचला बना रखे हैं? मशीन में इनके कपड़े खराब हो जाएंगे, सारे कपड़े हाथ से ही धो। मैं तो परेशान हो गई हूँ ये माँ जी से। सुनिए ना। हाँ बोलो सुमन। मैं काम कर कर के थक गई हूँ, मेरे से साड़ी में काम नहीं होता है। ठीक है,
जो करना है सो करो, मैं सास बहू के बीच में नहीं बोलूंगा। रानी, आज खाने में मेरा हेल्प कर देना। क्यों दीदी? वो तुम्हारे भैया का दोस्त खाने पर आ रहे हैं। ठीक है दीदी। बहू, ये क्या चिपका चिपका पहन ली है? साड़ी नहीं तो सूट पहन लो। और काम वाली को कौन रसोई में घुसाता है बहू? माँ जी, आपकी सोच बहुत गलत है। आजकल सब लोग ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं। और बात रही काम वाली को, काम वाली भी तो एक इंसान है ना माँ जी, उससे तो मैं गलत व्यवहार नहीं कर सकती। आप अपनी सोच बदलिए, आपको सब ठीक लगने लगेगा। जवान तो कैंची से तेज चलती है बहू। मेरे बेटे को तो गुलाम बना रखा है, लेकिन मुझे तुम गुलाम नहीं बना सकती है। भाभी, विकास से तो आपका मैं बहुत ही तारीफें सुना हूँ। वाकई में भाभी, आप तारीफ के लायक ही हैं। सच में विकास, तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी मिली है। भाभी, मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग पिकनिक का प्लान करते हैं। इस गर्मी के छुट्टी में आप लोग कहीं जा नहीं रहे हैं तो। हाँ हाँ चलेंगे ना। पहले तो आप अपना चाय तो पी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। भाभी, मैं तो सीधे खाना खाऊंगा। आपके हाथ में जादू है भाभी, इसीलिए तो मैं खाने का चक्कर में ही यहाँ आया हूँ। तुम नहीं सुधरेगा। दीदी मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा तो बचपन से ही सीधा था। आपने देखा ही होगा, किसी की भी बात में आ जाता था। मेरा बेटा तो कुछ बोलता नहीं है दीदी, लेकिन बहू को शर्म नहीं आती है? जींस पहन के उसके दोस्तों के सामने बैठकर हा हा ही कर रही है। आप ही बोलिए दीदी, ये सब क्या अच्छा लगता है? भाभी, आप अपने बेटे को कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या बोलूं दीदी, मेरा बेटा तो अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता है, और उसकी बहू को मैं कुछ बोलती हूँ तो बहू तो मेरे से जवाब ही लगाना चालू कर देती है। ऐसा कब तक चलेगा भाभी? आपको तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना। क्या हुआ सुमन? मेरी कमर में दर्द हो रही है। सुबह से उठकर खाना बनाने में लग गई ना, इसलिए इतना दर्द हो गई है कमर में। और रानी, तुम रसोई का काम खत्म कर कर अपना घर चली जाना। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। सुबह से उठी हुई है ना, पहले इतना काम नहीं की थी, अब काम करना पड़ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत हो जाता है पेन। तुम आराम करो, अगर ज्यादा दर्द है तो बोलो तो मैं दवा ला देता हूँ। देखती हूँ। सुमन, कैसा है तबीयत? पहले से कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, शाम भी हो गई है, माँ को भी चाय चाहिए। अभी तुम्हें दर्द कर रहा है तो ऐसा करता हूँ कि मैं ही चाय बना लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, कप यहाँ रखा हुआ है सब। अच्छा मैं समझ गई। बेटा, हाँ माँ। आज भी चाय तुम ही बना रहा है ना? माँ, सुमन के कमर में दर्द हो रही है। अभी तो तुम्हारे टपोरी दोस्तों के साथ बैठकर हा हा ही कर रही थी, तब तक दर्द नहीं हो रही थी, अब दर्द होने लगी उसके कमर में। माँ, आज सुबह से ही उठकर सारे काम कर रही थी ना, इसीलिए उसका कमर में दर्द हो गया होगा। मैं तो 4 बजे से ही उठकर सारे काम करती थी बेटा, मुझे तो कभी कमर में दर्द नहीं हुई। अरे बेटा, तुम्हें जैसे पढ़ा देती है वैसे तुम पढ़ लेता है, तुम्हें तो जोरू का गुलाम बना दी है बेटा। नहीं माँ, उसे सचमुच में दर्द हो रहा है कमर में, वो झूठ नहीं बोल रही है। अरे क्या बेटा, घर का सारा काम तो काम वाली कर देती है, और बचा खुचा काम रहता है जो तुम करता है, उसे काम ही क्या करना पड़ता है। हमारे जमाने में तो जानते भी नहीं थे कि काम वाली क्या होती है। अरे माँ, उस समय और इस समय के समय में काफी अंतर है माँ। अच्छा माँ, वो सब बात छोड़ो, मैं आपके लिए चाय बनाया हूँ, आप भी चाय पियो और मैं सुमन को देकर के आता हूँ। अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप भी यहीं आ जाइए, यहाँ तो बहू का रोज रोज नई नई ड्रामा देखने को मिल रहा है। मेरा बेटा को भी वो छोड़ी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। पापा जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। बहू, मैं सोच रहा हूँ ना कि सब कुछ विकास का नाम कर दूं और आराम से बाकी का जिंदगी बहू बेटे के साथ बिताऊं। पापा, आप आराम से हमारे साथ रहिए। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे बाद तो सब कुछ इनका ही है, कौन सा हम लोग साथ में लेकर जाएंगे? माफ कीजिएगा पापा जी, 1 मिनट, मैं अभी आई। अरे गोलू, मैं तुम्हारे पास फोन करने ही वाली थी। अरे नहीं, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ, मुझे सब याद था। थोड़ा काम में बिजी हो गई थी ना, इसीलिए तुम्हारा बर्थडे मैं सोची कि बाद में विश करूंगी। इस बार मैं गोलू को बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगी। अब तो शिकायत नहीं ना है गोलू? ठीक है गोलू, मैं आ करके तुमसे मिलती हूँ। अभी मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? सॉरी पापा जी, आज मेरा भाई का बर्थडे था ना, इसीलिए वो फोन किया था। अरे कोई बात नहीं बहू, बर्थडे में तो विश किया ही जाता है और तुमने तो गलत ही कर दी। तुम्हें तो पहले से ही विश कर देना चाहिए था ना बहू। पर कोई बात नहीं, गिफ्ट तो तुम अच्छा ही लेकर जाना अपने भाई के लिए। थैंक यू पापा जी। विकास जी, आज ऑफिस से आते समय ना गोलू के लिए अच्छा से एक गिफ्ट ले आइएगा, शाम को मैं अपने मायके जाऊंगी। अरे हाँ सुमन, बर्थडे मेरे साले का है ना, तो गिफ्ट तो बनता है, और आज मैं तुम्हारे घर भी चलूंगा शाम को। ठीक है विकास जी, मैं शाम को तैयार रहूंगी। और माँ जी, दोपहर का खाना तो मैं बना दी हूँ, रात का खाना रानी
खिलाऊंगी। ठीक है। दिमाग तो ठीक है ना, सब कुछ बेटे के नाम कर दूंगा। बहू को तो उड़ने से फुर्सत नहीं है, कभी मॉल जाती है, कभी फिल्म देखने जाती है, आज उसका बर्थडे, कल उसका बर्थडे। हमारा बेटा का तो पैसा कैसे उड़ा रही है ना, आप देख ही रहे हैं। बहू के इन्हीं खर्चों के कारण मेरा बेटा घर नहीं ले पा रहा है, किराए के मकान में रह रहा है। आप क्या चाहते हैं कि गांव का जमीन और घर बेटे के नाम कर दूं और बहू को मौका मिल जाए कि उसे 2 मिनट भी नहीं लगेगा बेचने में? उसकी अमीरी तो कुछ ज्यादा ही है। अरे बाबा, मैं बोल दिया तो क्या, मैं कर भी दिया, नहीं ना किया हूँ। आप देख रहे हैं ना कि बहू के होते हुए भी हम लोग को ठंडा खाना खाना पड़ेगा, और वो भी किसके हाथ का? काम वाले के हाथ का। अरे कोई बात नहीं, अभी उन लोग को घूमने फिरने का समय है, उसे घूमने फिरने दो ना, हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे। और मेरा बेटा वो कब तक ऐसे रहेगा? कितनी बार तो मेरा बेटा बिना कुछ खाए पिए घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है, और महारानी आराम से सोए रहती है। ज्यादा से ज्यादा समय तो मेरा बेटा ठंडा खाना ही खाता है, कभी मिला तो खा लिया, कभी नहीं मिला तो नहीं खाया। अब ये सब मैं नहीं सहूंगी। मैं कल ही बहू के माँ के पास फोन करके बोलूंगी कि अपनी बेटी को क्या संस्कार दे करके हमारे घर भेजा उन्होंने, कि सिर्फ उसे घूमना फिरना, जींस टॉप पहनना, किसी की बातें नहीं सुनना, यही सब संस्कार दे करके आपने भेजा है क्या? मैं बहू की माँ से तो जरूर बोलूंगी, बड़ों की बातें नहीं सुनना, कुछ बोलो तो मुंह बन जाता है, कोई काम ठीक से नहीं करना। जब विकास की कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? चलो चलो, भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं, छोड़ो ये सब बातें। अरे ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं? माँ हूँ ना, बहू को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। मैं कल ही क्या तमाशा करती हूँ ना। अरे माँ, आप इधर क्या कर रहे हो? क्या हुआ माँ, किसी ने कुछ बोला क्या आपको? बेटा कल ही मेरा और अपने पापा का गांव का टिकट करवा दो। पर ऐसा क्यों माँ? कल ही तो पापा यहाँ आए हैं। बेटा बहू नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ रहे, इसीलिए तो कल पापा के आते के साथ ही बहू अपने मायके चली गई। और अभी देख लो, अभी तक बहू सोकर उठी नहीं है। ये नहीं कि ससुर के लिए चाय नाश्ता तो उठकर बना दे, कुछ बोलने पर बेटा बहू उल्टा जवाब देती है। मैं कितनी बातें तुमसे बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बहू की चुगली करते रहूं। तुम्हारे पापा का अपमान मैं नहीं देख सकती हूँ बेटा, या तो तुम अभी के अभी टिकट करवा दे बेटा। माँ क्या बोल रहे हो आप? अभी मैं सुमन से बात करता हूँ। अब बहू को पता चलेगा। मेरे से बराबरी बोलती है, जींस टॉप पहनती है और काम वाली को रखती है। धीरे धीरे काम वाली को भी मैं हटवा दूंगी। अरे मेरी कमर। माँ जी, आपको क्या जल्दी थी जाने की? आपके बेटे का ही तो घर थी, बेकार में अपना हालत ऐसा कर ली। सुमन, माँ को तुम क्या बोल रही है? एक तो माँ को ऐसी दिक्कत है कि वो उठ नहीं पाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं माँ जी को भला मैं क्यों बोलने लगी? माँ जी का ये हालत देख करके मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं बोल दी कि इन्हें क्या जरूरत थी जाने की यहाँ से। क्या मैं या आप कुछ बोल रहे थे क्या? अरे बेटा तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जी पापा जी, देखिएगा माँ जी को मैं इतना सेवा करूंगी ना कि 1 सप्ताह में मैं पैर पर खड़ा कर दूंगी इनको। जरूर बहू जरूर। माँ जी, मैं आपके लिए सूप बनाने जा रही हूँ, इस बार तो आपको सूप पीना ही पड़ेगा। आप बहुत सूप पीने में नखरे करते थे, इस बार तो नखरे में नहीं देखूंगी, मैं तो जबरदस्ती हक से खिलाऊंगी पिलाऊंगी आपको। क्या लगता है पापा, कमर का फ्रैक्चर इतना जल्दी ठीक हो जाएगा माँ का? जो आपकी बहू सुना कर गई है कि 1 सप्ताह में मैं माँ जी को खड़ा कर दूंगी। अरे बेटा, बहू को जो करना है सो करने दो ना, शायद इसके हाथ में जादू हो, इसका कमर का फ्रैक्चर तुरंत ठीक हो जाए। डॉक्टर ने तो हिलने से भी मना किया है। पापा मैं दवा लेकर के आता हूँ। ठीक है बेटा। क्या जी, अब क्या विचार है आपका बहू को लेकर? माँ, क्या अब भी आप बोलोगे कि बहू आपको रखना नहीं चाहती है? नहीं नहीं बेटा, अब मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है। वक्त पर बहू ने मेरी बहुत सेवा की। कपड़ों से कुछ नहीं होता है बेटा, सोच अच्छी होनी चाहिए। मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। आज मैं बहू की वजह से ही इतना कम समय में अपने पैरों पर खड़ा हो रही हूँ।